जितने आप इस्तीफे मंजूर करें, असेंबलियां टूट रही हैं, इस्तीफे आ रहे हैं, मंजूर हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास सोल्यूशन क्या रह जाता है? देयर इज ओनली वन सोल्यूशन लेफ्ट। आप कितने जिमनी इंतखाबात कराएंगे, कितने सूबों में आप इलेक्शंस कराएंगे? हम्म। अगर आप सूबों में भी इलेक्शंस कराएंगे वो भी सूट करेगा खान को। अगर आप जनाब सिर्फ 2 सूबों में कराते हैं वो सूट करेगा, गिलगित बल्तिस्तान में कराते हैं उसको वो भी सूट कर जाएगा। अगर वो कहीं और मतलब कि असेंबलियों में 35 सीटें करें, 50 करें, 100 करें, 10 करें, 5 करें, वहां पे भी एक इशू बन जाएगा। दिस इज नॉट द इशू कि जनाब क्या होना है क्या नहीं होना और कैसे होने इलेक्शन कैसे नहीं होने। अल्टीमेटली एक सिनेरियो, एक ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की तरफ लेके जा रहा है इमरान खान कि जनाब जनरल इलेक्शन कराए जाए। अब वो जनरल इलेक्शन करवाने के लिए आप उसके लिए आप उसकी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। उसमें अब टाइम बाय कर सकते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। बट देन अगेन द सोल्यूशन वुड जनरल इलेक्शन। अब नाउ जनरल इलेक्शंस के पहले जो मैं बार बार बात कहता हूं, इलेक्शन जरूर कराएं हम्म। और ये खान साहब भी कराएं। मतलब वो जो जोर दे रहे हैं, जो जिस तरह पॉलिटिक्स खेलने जरूर खेलें, बट द हम्म। पॉइंट इज कि जब तक बैठ के सब लोग जनरल इलेक्शंस के बारे में सारी बातें तय नहीं करेंगे, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, हम्म। जब तक ये तय नहीं करेंगे उस वक्त तक जनरल इलेक्शंस का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर इस तरह ही चलता रहा काम तो इश्यूज होंगे, सिचुएशन बनेगी और सिचुएशन विल लीड टू अनदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो जब सारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की तरफ जा रहे हैं, सारा सिलसिला ये, तो आप उसको क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते चीजों को? सारा इन चीजों को सॉर्ट आउट कर ले पॉलिटिशियंस बैठ के और ईगोज जो साइड पे कर दे। अगर ईगो साइड पे नहीं करेंगे तो यहाँ पे इशू बनेगा, इशू बनेगा और सीरियस इशू बनेगा। और पावे जनरल इलेक्शन देखें, इट विल कॉस्ट अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी ऑन द यस। इलेक्शन, जनरल यस। इलेक्शन। वो आप वो बेयर कर सकते हैं। इस वक्त हम्म। 5-5 हजार डॉलर की एलसी नहीं खुल रही। यहाँ पे जनाब टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं। हम्म। यहाँ पे इश्यूज खड़े हुए हैं। डॉलर कितने जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे कीमतें कहाँ पे जा रही है कोई पता नहीं किसी को, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, कोई उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। फूड सिक्योरिटी का सीरियस इशू है, उसको हम्म। कोई एड्रेस नहीं कर। इलेक्शन 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 भाई जरूर कराओ इलेक्शन, हम्म। लेकिन उस तो पहले चीजें तो सॉर्ट आउट कर लो ना। हम्म। कि इलेक्शन के बाद फिर वही सिचुएशन, आज वाली सिचुएशन आपने लेके आनी है, तो उससे बेहतर आप चीजें सॉर्ट आउट करके इलेक्शन की तरफ जाएं। ऐसे इलेक्शन की तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है। और सारी सिचुएशन में अगर इमरान खान साहब का दबाव राना साहब डिफ्यूज हो सकता है तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस से हो सकता है। और अभी खबरें ये आ रही हैं कि IMF का प्रोग्राम उसके लिए, उसकी बहाली के लिए हिकमत अमली हुकूमत ने तरतीब दे दी है। ये और बात है कि वर्ल्ड बैंक ने कर्ज मौखर कर दिया। बट आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की वापसी और कुछ प्लान रिलीफ देने की पोजीशन में हुकूमत है इस वक्त? अगर वो तस्वीर ऐसी शेयर कर रहे हैं कि दे हैव गॉट सम प्लान्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हमें कोई मिलेगी रिलीफ तो उससे मुल्क का फायदा है। वो भी क्रेडिट लेना चाहे, आई डोंट केयर, ठीक है जी। चाहे वो खान साहब लेना चाहे क्रेडिट, चाहे वो जनाब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब लेना चाहे, मरियम बीबी लेना चाहे, नवाज शरीफ साहब लेना चाहे, वी डोंट केयर, वी शुड नॉट केयर एट ऑल। द पॉइंट इज कि अगर हमें कोई रिलीफ मिलता है तो वी शुड एक्सेप्ट इट एंड दैट्स गुड फॉर द कंट्री एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। उसमें तो हम जो भी क्रेडिट लेना चाहे, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। मुझे एटलीस्ट मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है। नाउ द इशू इज कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा। नाउ हम अपना केस क्यों नहीं प्लीड कर सकते? देयर इज सीरियस इशू। द इशू इज कि हम अपना केस इसलिए प्लीड नहीं कर सकते, और IMF हो या IMF के डिप्टी डायरेक्टर्स हो या डायरेक्टर्स हो या हेल्प ऑफ द फेयर पे जो बैठे हुए लोग IMF के अंदर, उनको हम अपना केस इसलिए प्लीड नहीं कर सक रहे कि दे गेट द इंटेल फ्रॉम विद इन द कंट्री, दे गेट द इंटेल। और वो इंटेल ये है कि इफ वी आर सीरियस, अगर हम सीरियसली स्पेंडिंग करें, और क्या हम सीरियसली स्पेंडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हम अपने जो जो हमारे पास पैसा है, लेट मी पुट इट दिस वे, जो हमारा पैसा है हम उसको जाया तो नहीं कर रहे। ठीक है ना? अब वहां पे एक डोनर है जिसका नाम IMF कह दें आप,
जी। IMF एक पैसा लगाता है एक मुल्क में, उसको पैसा वापस भी चाहिए ना यार, ठीक है ना, जाहिर उसको पैसा वापस चाहिए। जब उसको पैसा वापस चाहिए तो ही विल मेक श्योर, चाहे जो भी डोनर हो, चाहे IMF हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे कोई भी डोनर हो, दे विल मेक श्योर कि उनका पैसा सही जगह पे लग रहा है और उनको अश्योरेंस मिले कि यार ये पैसा हमें वापस मिल जाएगा। ऑब्वियसली दे वांट टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कोई सानू कोई ऐसी को बड़े सोने आ तो सानू पैसे देने जान गए। नो, उनको भी पैसे चाहिए, ठीक है, और दे वांट टू मेक श्योर कि उनको पैसे मिले। सो उस पे चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है उन्हें, और वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। उसको हम लोग कह देते हैं कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या होती हैं, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि हम लोगों की आदतें डिफरेंट होती हैं, और जब हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है तो वो इतना बर्डन पड़ता है कि उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट ज्यादा होते हैं। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसलिए ज्यादा होते हैं कि एक क्लास ऐसी है कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता 300 का डॉलर हो, 350 का डॉलर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चीजें जो है, अगर आटा जो है अगर 10,000 का भी हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक डिफरेंट क्लास है। लेकिन जो ज्यादा लोग हैं, मेजोरिटी में जो लोग हैं, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पड़ता है, वो सफर करते हैं। अब जो लोग बैठे हुए एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स इन पाकिस्तान, वो दे हैव टू मेक negotiations, they have to come up with negotiations in such a way कि जो अवाम है वो कम से कम सफर करे। अब वो क्या इस काबिल है, क्या वो इस तरीके से कर सकते हैं negotiations IMF के साथ या नहीं कर सकते? ये एक बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, क्योंकि when they sit across the table, तो वहां पे मैं कई चीजें, आई एम अ विटनेस टू दिस थिंग, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, लेकिन आई एम अ विटनेस टू दिस थिंग कि जब when they sit across the table, majority of the people जो हमारे एंड से बैठे होते हैं वो बकरी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हो जाते हैं कि एक तो इश्यूज उनके मल्टीपल हैं कि वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और उनको खैर बड़े बड़े डिटेल में उनके इश्यूज होते हैं, लेकिन एक इशू ये उनका ये होता है कि अंडर प्रेशर आ जाते हैं। हम अपना मुद्दा बता नहीं सकते, दूसरे एंड पे वो जब इंटेल आपकी निकालते हैं बाहर कि यार तुम लोग हमसे ले रहे हो 1,000 रुपया और स्पेंडिंग कर रहे हो तुम 10,000 की, ठीक है, और तुम्हारी याशियां ही नहीं मुक रही ताड़ियां, ठीक है, तो वो उधर वहां पे जाके वो हैंड्स अप कर जाते हैं, और केस आगे चलने के बजाय वहीं पे स्टेलमेट हो जाता है और आप वहीं पे जनाब फंस जाते हैं। सो इश्यूज मल्टीपल हैं। हमारे कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर डिप्लोमेसी पढ़ाई जाती है, निगोशिएशंस पढ़ाई जाती हैं? कौन सी यूनिवर्सिटीज है डिप्लोमेसी पढ़ाई जाती है? किसी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमेसी को सब्जेक्ट है? नहीं है। किसी जगह पे निगोशिएशंस जो है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की आप बातें करते हैं, उस पर आप पढ़ाइयाँ करा रहे होते हैं, उस पर आप PhDs करा रहे होते हैं, बट देन अगेन आपने कभी इनको एज अ सब्जेक्ट अपने लोगों को, बच्चियों को पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया, आपने ग्रू भी नहीं किया, क्योंकि जब वो बैठते हैं टेबल तो एक इशू बन जाता है, वहां पे जाके काम खत्म हो जाता है, और वहां पे जो लोग बैठे, यहाँ पे हुक्मरान जो बैठे, उनकी याशियां खत्म नहीं होती। जो भी हुक्मरान हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनकी याशियां खत्म, और यहाँ पे इशू बने जाते हैं। तो बाय एंड ऑफ द डे हम लोग सफर करते हैं, हम आवाम सफर करते हैं, आप करती हैं सफर, हम सफर करते हैं, लेकिन एक क्लास जो ऊपर बैठी है 2, 4, 3%, 5%, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।